जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 9 दिसंबर 2023 को आपके विद्यालय में क्लास 5 का ईवीएस का वीकली टेस्ट लिया गया। और ईवीएस में मैंने आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे बच्चा। उसी के अंदर से सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, यदि आपने पिछले सेट्स को देखा होगा जो मैंने करवाए थे, तो आपके सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे सही हुए होंगे। कितने बच्चों ने सेट्स को देखा था कमेंट्स कीजिएगा, और कितने बच्चे के सभी प्रश्न सही हुए। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत आपका ये वीकली टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पे एक बात और मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि आपके 20 दिसंबर 2023 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम तैयार यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। और भारतवर्ष क्लासेस भारत यहाँ पे आप सभी को हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। मैंने आपको हिंदी के सेट 1 प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जितने भी बच्चों ने हिंदी के सेट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। आपको यहाँ पे 20 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बच्चा, आज के जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सही उत्तर क्या था इस वीडियो में हम देखते हैं। तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। मैंने कई बार ये चीज़ बताया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था। विकल्प दे रखा है ए मादा एनाफ्लीस, बी एडीज, सी क्यूलेक्स, डी सोरोफोरा। क्या होता है इसका सही उत्तर? आपने क्या लगाया है? बिल्कुल सही। जितने भी बच्चों ने ए लगाया है मादा एनाफ्लीज, उनका उत्तर बिल्कुल सही था। दूसरा प्रश्न पूछा गया है मच्छरों के काटने से इनमें से कौन कौन सी बीमारियां होती है। विकल्प दे रखा है ए डेंगू, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया, डी उक्त सभी। इनमें से कौन सा उत्तर आपने सही लगाया है? जितने भी बच्चों ने यहाँ पे उक्त सभी लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आपने डेंगू के बारे में सुना था, मलेरिया के बारे में सुना था। जब दो विकल्प यहाँ सही हो रहे हैं तो तीसरा भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो विकल्प और तीसरा यहाँ पे अगला विकल्प दे रखा है चिकनगुनिया। तो ये तीनों जो है वो मच्छरों के काटने से होती है। डेंगू एडिस मच्छर, मलेरिया मादा एनाफ्लीज, चिकनगुनिया भी इसी प्रकार मच्छरों के काटने से ही होता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है इनमें से पेट्रोल से चलने वाला वाहन कौन सा है। पेट्रोल से चलने वाला, मैंने ये प्रश्न कल ही करवाया था। विकल्प दे रखा है ए बस, बी ट्रैक्टर, सी साइकिल, डी मोटरसाइकिल। तो देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो मोटरसाइकिल है वो पेट्रोल से चलता है, जबकि बस ट्रैक्टर यहाँ पे डीजल से चलता है और साइकिल स्वचालित है। ये इसमें किसी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है डी मोटरसाइकिल। चौथा प्रश्न है कच्चे तेल से क्या क्या मिलते हैं। ए पेट्रोल, बी मोम, सी खाना पकाने की गैस, या डी उक्त सभी। तो यहाँ पे सभी होगा, उक्त सभी। जब भी आपको यहाँ पे विकल्प दिखा हुआ मिल जाए उक्त सभी, तो आप ऑप्शन को मिलाइए। पेट्रोल और मोम दो ऑप्शन हो रहे हैं तो आप सीधा डी पे चले जाइए, उक्त सभी। तो चौथे का उत्तर डी होता। पांचवा प्रश्न था इनमें से खाना पकाने के लिए कौन से ईंधन से धुआं नहीं निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, मैंने करवाया भी था। मैंने उसमें करवाया था एलपीजी, और एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस था। यहाँ पे विकल्प दे रखा था कोयला, तो कोयला से तो धुआं निकलता है। लकड़ी से भी धुआं निकलता है। गैस से धुआं नहीं निकलता, तो सी विकल्प एकदम सही होता। मिट्टी का तेल भी जलाएंगे तो यहाँ पे धुआं निकलेगा, लेकिन गैस को जलाएंगे तो किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलेगा। तो बच्चा, ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए? कितने बच्चों का 5/5 सही हुआ? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। अगला था सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको आपको आंसर्स लिखना था। छठा प्रश्न था मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो आपको 3 लिख देने थे, जो मैंने आपको लिखवाया था वही 3 लिख देने थे। पहला लिख देना था यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहला आपको यहाँ पे लिखना था मच्छरदानी का प्रयोग, ठीक है। दूसरा आपको लिखना था गड्ढों में जल जमाव नहीं होने देना।
तीसरा आपको लिखना था यहाँ पे जमे हुए जल में मिट्टी तेल का छिड़काव। तो ये 3 चीज़ें आपको लिख देनी चाहिए, आपका यहाँ पे पूरे नंबर मिलते हैं। 7वां प्रश्न था मलेरिया बुखार के कौन कौन से लक्षण हैं। तो ये भी मैंने करवाया है, क्या क्या लक्षण है बताइए। बिल्कुल सही, वही आपको लिखना था तेज बुखार के साथ कपकपी, तेज बुखार के साथ कपकपी। 9वां प्रश्न था कच्चे तेल से क्या क्या प्राप्त होते हैं। ये तो प्रश्न में ही दे रखा है, पेट्रोल, मोम, और यहाँ पे कौन सा था, पेट्रोल, मोम, और ये देखिए इसमें लिख रखा है कच्चे तेल से पेट्रोल, मोम और खाना पकाने की गैस। तो यही तीनों लिख देना था, पेट्रोल, मोम और खाना पकाने की गैस। 10वां प्रश्न है हमें तेल, बिजली, पानी आदि की बचत क्यों करनी चाहिए। एक उत्तर लिखना था ये सभी अनवीकरण संसाधन हैं, ये सभी अनवीकरण संसाधन हैं। बिजली कैसे बन रहा है, बिजली बन रहा है कोयला से, ठीक है। प्रोसेस होता है कोयला से, तो कोयले को जलाया जाता है ईंधन के रूप में, तब बिजली बनता है। यदि हम इसी प्रकार बिजली का व्यर्थ करते रहें, कोयला जलाते रहें, तो एक समय बाद ऐसा आएगा कि कोयला समाप्त हो जाएगा और कोयले को बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता है। इसीलिए हमें बिजली, पानी, तेल इत्यादि की बचत करनी चाहिए। कितने बच्चों का 10 में से 10 प्रश्न आप सभी किए और सही सही किए बताएंगे, ठीक है। और आप लोग जल्दी से देखिए बच्चा, सेट 1 मैंने हिंदी के करवा दिए हैं जो कि आपके 20 दिसंबर को आने वाला है, तो उसे भी देखिए और जुड़े रहिएगा। थैंक यू।